एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीरीज के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में। तो जो सीरीज है उसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है कन्वर्जेंस का, उसके लिए थ्योरम है एक। थ्योरम है कि ए नेसेसरी कंडीशन फॉर convergence of infinite series summation of un is that limit of limit of limit of un equal to 0 यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब ये है कि जो नेसेसरी कंडीशन है सीरीज की कन्वर्जेंस की, उसके लिए जो nth टर्म है मीन्स की यूएन सीक्वेंस है, उसकी जो लिमिट आनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तब क्या कंडीशन होगा, मीन्स कि अगर वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है मीन्स की, तब हम उसके कन्वर्जेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, मीन्स की होगी कि नहीं होगी हम कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कह सकते। नीड नो मे और मे बी कन्वर्जेंस या मे नॉट बी कन्वर्जेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा। ना होने की कंडीशन को हम बता सकते हैं, बट इक्वल टू 0 होने पर हम सीक्वेंस की कंडीशन नहीं बता सकते कि कन्वर्ज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो जैसे एग्जांपल आप ले लो, इसकी प्रूफ के बारे में भी बात करते हैं। क्या होता है cos 1 बाई एन, ठीक है। तो cos 1 बाई एन क्या है, सीरीज है एंड टेंड्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ये सीरीज है, हमें इसके कन्वर्जेंस के बारे में बताना है। तो अगर हम यूएन टर्म देखें, वो क्या है, cos 1 बाई एन, और लिमिट अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, cos 0 यानी 1 does not equal to 0, that is that not equal to 0 does not equal to 0, मतलब कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ये जो है 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं है तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस नहीं होगा, कन्वर्जेंस नहीं होगा, मीन्स कि ये क्या होगा, डाइवर्जेंस। ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंस। तो ये हम कंडीशन हम बता सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाती है तो, ठीक है, इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंस। ठीक है, ये किसी भी सीरीज के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए होता है। पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हम कंडीशन बताएंगे क्या होती है, इस सारे सीरीज के लिए है। ठीक है, आप कोई भी सीरीज लेंगे इनफाइनाइट, उसके लिए अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है मीन्स कि यू एन डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट मीन्स की डाइवर्जेंस। लेकिन अगर 0 बन रही है तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंस होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। क्योंकि प्रूफ क्या है कि थ्योरेटिकल थ्योरी है इसमें, तो इस वजह से प्रूफ पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्रूफ, छोटे छोटे जो प्रूफ है उनको जरूर देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो लेट
एस एन इक्वल टू U1 U2, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल सम हमने जैसा बताया था, सो दैट एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। सिंस द सीरीज कन्वर्जेंस the series converges, therefore the sequence Sn is also convergent, convergence रीजन, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कोई Sn जो है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, मीन्स कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, S1 S2 S3 S4 S5 इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अगर सीरीज कन्वर्ज करती है, मीन्स कि सिंस द सीरीज कन्वर्जेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो सीक्वेंस है वो जरूर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। वो सीक्वेंस जो है जरूर कन्वर्ज करेगा। ये consecutively limit of Sn n tends to infinite S से, मीन्स की जो Sn की जो ये जो हमारा जो पार्शियल सम है उसका, सपोज जो पार्शियल सम है उसकी जो लिमिट्स है, सपोज वो हमारी S आ गई, ठीक है। नाउ तो हमारा क्या हो गया Un, अब Un क्या होगा, Sn-Sn-1, मीन्स की इस वाले पार्शियल सम से अगर इसको माइनस कर दे तो हमारा क्या Un टर्म आएगा, ठीक है। तो n पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो लिमिट अगर हम फाइंड निकालें, लिमिट ऑफ Un n टेंस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट ऑफ Sn-1 यानी लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट Sn-1, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट क्या है, एस, इसकी लिमिट क्या है एस, तो ये हो गया जीरो, नेक्स्ट की, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी पार्शियल सम है उसकी लिमिट हमारी एस आ रही है तो हम यूएन जो बोलेंगे, तो यूएन क्या करेंगे, यूएन अगर हमें निकालना है तो हम पार्शियल सम एस एन और एक एक कम करेंगे तो यूएन टर्म आएगा, लास्ट वाला टर्म, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हम मान सकते हैं, यूएन को हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट, इसकी लिमिट एस है, इसकी लिमिट भी एस पे कन्वर्ज करेगी, यानी ये दोनों का कन्वर्ज जीरो, यानी लिमिट ऑफ un जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इन अदर वर्ड मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सीरीज कैन नॉट कन्वर्जेस इफ इट एन टर्म डज नॉट टेंस टू जीरो, मीन्स कि अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, अगर कन्वर्ज नहीं कर रही है तो उसका एन टर्म जो होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल कि सो द सीरीज 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है, ये दिया हुआ है, इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एन टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम मेन टर्म की बात करें यूएन, यूएन क्या हो जाएगा, n/n+1। तो जो है n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो लिमिट है वो un इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, n/n+1, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1, तो 1 लिमिट आ गई जो कि इक्वल टू नहीं है जीरो के, जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने बताया था कि जब भी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो सिंस लिमिट un does not equal to zero, therefore
the series is not convergent। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमें शो करना है कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जिसे बोलते हैं। जो थ्योरम है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। एक सीक्वेंस के लिए होती है, एक सीरीज के लिए होती है। तो सीरीज के लिए भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, क्योंकि अब डायरेक्टली आपके में जो सिलेबस में उन्होंने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लिखा हुआ है। तो अब ये नहीं बोला है कि कॉची जनरल प्रिंसिपल थ्योरम कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके नहीं बोला, तो यानी कोई भी थ्योरम्स आ सकती है। तो ये भी एक थ्योरम है। देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है, मीन्स की कॉची प्रिंसिपल थ्योरम नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंस के लिए है। बस उसका जो पार्शियल सम है, इस जो पार्शियल सम है, अगर वो कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मीन्स इज दैट द सीक्वेंस ऑफ द इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल कन्वर्जेंट है, तो हम कह सकते हैं। तो यही होती है कॉची जनरल थ्योरम्स। क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ पार्सर सम है वो अगर कन्वर्जेंट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है यहाँ पर। तो ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेज इफ एंड ओनली, मतलब इफ एंड ओनली मतलब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर ईच एक्साइलेंट पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, इसे देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव integer m such that modulus of un plus 1 plus un plus 2 plus un plus p। ठीक है, इसकी पहली अगर ये क्या है कि पार्शियल सम है, ठीक है, पार्शियल सम, ठीक है, फॉर ऑल एन एंड p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सिमिलर टू सीक्वेंस के लिए है। ठीक है, तो सीक्वेंस का हमने पढ़ा है। अगर प्रूफ के बारे में बात करेंगे, तो डायरेक्टली हमने पढ़ा है बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस से द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल sums of summation of do un converges if and only if to each
epsilon positive, there exists a positive integer m such that, ठीक है, जो हमने सीक्वेंस के लिए पढ़ा था वही थ्योरम हमारी यहाँ पर जो होती है एस एन प्लस वी माइनस एस एन लेस देन एक्साइलिन, उसके लिए हर एक्साइलिन के लिए हमें क्या है, एक एम एग्जिस्ट होगा p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा यही फार्मूला है सीक्वेंस के लिए। तो अगर मतलब सीक्वेंस के लिए अब वहां पे क्या है, पार्शियल सम के सीक्वेंसेज है, तो सीक्वेंसेज अब वहां पे पार्शियल सम के सीक्वेंस है, सीरीज में क्या है पार्शियल सम का सीक्वेंसेज है, तो यहाँ भी सीक्वेंस की बात हुई, तो वहाँ पार्शियल सम की सीक्वेंस है, वहाँ पे सीक्वेंस की बात हुई, तो वो सीक्वेंसेज हो गई ना। तो ये वो अगर ये क्राइटेरिया वहाँ पे हमने प्रूफ की थी सीक्वेंस में, तो वही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी प्रूव होगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, और यही चीज आप इसको लिख सकते हैं या इसी को कह सकते हैं यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एन प्लस पी फॉर epsilon for all n greater than or equal to infinity and m p greater than or equal to 1। सेम यही कंडीशन है वहां पे जो है, इन चीजों को हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही बेटर जो है प्रैक्टिस होगी सीक्वेंस सीरीज की। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो सो दैट द सीरीज summation of 1 by n does not converge, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो समेशन ऑफ 1 बाई n है वो कन्वर्ज नहीं करता, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रूफ, तो सपोज इफ पॉसिबल the series is convergent, series converges therefore, तो हमें क्या करना है कि ये चीज अगर प्रूव कर रहा है तो एक एक्साइलेंट ले ले, और उस एक्साइलेंट के लिए अगर m एग्जिस्ट कर जाता है दैट इज, तो वो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो therefore for any epsilon given by convergence, जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, epsilon जिसको हमने मान लिया 1/4, ठीक है, क्या मान लिया 1/4, ठीक है, या सेज कह लें इसको हम लोग, एक मिनट, से 1/4, तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हम 1/4 लेते हैं तो उसके लिए क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that तो क्या हो जाएगा 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट n+p less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये हमारा कंडीशन, मान लो हमने क्या किया एक्साइलेंट ले लिया 1/4 और एक पे इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर अगर हम इफ इसी में क्या है कि अगर हम लोग इन पार्टिकुलर अगर n को m मान लिए एंड p को भी m मान लिए,
ठीक है, p को भी m मान लिया, n को भी m मान लिया, तो क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस n, 1/n+2 डॉट डॉट 1/n+p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/m+1, 1/m+2 प्लस 2m। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि अब p की वैल्यू क्या है हमारी, जो है एक से बड़ी है, तो ये वैल्यू हमेशा इससे लेस होगी, हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा लेस होगी, मान लीजिए, तो लेस होगी तो क्या हो गया, ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, m। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू क्या, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू ये अगर हम 2m मान लेते हैं, 1/2m, 1/2m से छोटी, ठीक है, ये वैल्यू तो हमेशा बड़ी होगी, लेकिन अगर हम 2m मान ले तो 2m से छोटी हो जाएगी ये वैल्यू, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2m प्लस 1/2m प्लस 1/2m, इससे छोटी में लिए, ये क्या हो गया, m टाइम्स तक 2m, तो m कैंसिल हो गया, और ये 1/2 से, ठीक, तो एक्साइलेंट क्या होगी, एक्साइलेंट के लिए क्या हो गया, ये एक्साइलेंट से बड़ी होगी, मीन्स की एक्साइलेंट से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, 10 देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब 1/4 एक्साइलेंट 1/2 से तो बड़ी होगी नहीं, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या नाम है, ये चीज हमारी क्या हो गई, गड़बड़ आ गई, रीजन, क्योंकि हमें एक्साइलेंट की वैल्यू इससे छोटी लानी थी, तो ये क्या है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा। नेक्स्ट क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, तो नेसेसरी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंस जो है, नेसेसरी कंडीशन जो होगी, नेसेसरी कंडीशन है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए कन्वर्जेंस की। ठीक है, कि थ्योरम क्या है, इफ ए सीरीज summation of un of positive term of positive monotonic okay monotonic decreasing terms converges, then not only un tends to 0 but tends to infinity। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें इस थ्योरम का मतलब ये है, कोई सीरीज है, ठीक है, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग टर्म है, तो केवल हम ये नहीं चेक करेंगे कि यू एन उसका टेंस टू जीरो कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे, उसके साथ में अगर हम ये कंडीशन भी हो गई, ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई, तब हम कह सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लो, 1/n का सीक्वेंस सीरीज ले लेते हैं,
तो इसकी कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, टेंस टू जीरो कह रहा है, nth क्या है, टेंस टू जीरो, ठीक है। तो हम इसके कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है, टेंस टू जीरो कर रहा है, लेकिन हम इसके ये कोई जरूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंस होगा या कि नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है कि दूसरी बात है कि मोनोटोनी डिक्रीजिंग और पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो अगर हम लोग n इंटू एन करें, ठीक है, अब वो क्या आ गया 1, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है, कन्वर्जेंस नहीं है। लेकिन हम ये इसके कन्वर्जेंस के बारे में बात नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए जीरो टेंस कर जाती है, ठीक है, तो हम कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जीरो नहीं है तब हम इसके कन्वर्जेंस के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। तो दो चीजें हैं, अगर यहाँ से नॉट जीरो है तो डायरेक्टली आप बोल दीजिए, अगर यहाँ से जीरो है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए एक कंडीशन अगर यहाँ से एक और क्लियर कर लेते हैं कि ये भी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंस के बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, एग्जाम में आता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, हमें क्या करना है, जो ये मान लीजिए कन्वर्जेंस एवरेज है, वी नो दैट फॉर ए कन्वर्जेंट सीरीज 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 फॉर एनी एक्साइलेंट, ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है तो हर एक्साइलेंट के लिए एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा m, ठीक है, भाई कॉची प्रिंसिपल लॉ से, ठीक है, एग्जिस्ट, तो सच दैट क्या हो जाएगा आपका